इस वीडियो में हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं। एक होता है कस्टमाइज और एक प्रोसेस कॉस्टिंग। कस्टमाइज वो होता है जिसमें बेसिकली हमें कस्टमर खुद बताता है कि प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाना है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्या देखते हैं कि सेम प्रोडक्ट कोई भी बिजनेस वो सेम तरीके से ही बना रहा है। सही है। इसमें जो कस्टमर होता है वो हमें नहीं बताता कि किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूँ तो एग्जांपल ये है कि जैसे टेलर है, टेलर के पास कस्टमर आता है तो जो हर कस्टमर होगा उसके लिए हर ड्रेस बनाने के लिए मटेरियल अलग होगा, लेबर कॉस्ट अलग लगेगी, एफओएच अलग लगेगा। सही है। और इसी तरीके से अगर एक ऑर्डर आ रहा है तो मैं उसको बोलूँगी जॉब 1, और अगर इसी तरीके से दूसरा कोई कस्टमर आ गया तो जॉब 2, जॉब 3 इस तरीके से बोल दूँगी। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम बेसिकली ये देखते हैं कि हर ऑर्डर को बनाने के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लग रही है और उस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, और हम उसको सेपरेटली ट्रैक करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, टी अकाउंट्स बनाने हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपनी है जो मटेरियल लग रहा है जॉब ए पे 4,500 और जॉब बी पे 1,000। तो मैं जो सबसे पहले जो मेरे पास टी अकाउंट बनेगा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में वो बनेगा वर्क इन प्रोसेस का। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नाम लिख देंगे। वर्क इन प्रोसेस का टी अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास जॉब ए है और जॉब बी है वर्क इन प्रोसेस में। तो जॉब ए का लिखेंगे 4,500, जॉब बी यहाँ पे 1,000 दीजिए, 1,000। अब इसके बाद इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग द मंथ CDEFGH वर स्टार्टेड मटेरियल रिक्विजिशन टोटल 8,000, डायरेक्ट लेबर 10,000, FOH 80,000। 80% है लेबर कॉस्ट का। तो यहाँ पे जो मटेरियल लग रहा है जॉब ए और जॉब बी का जो मटेरियल FOH और लेबर कॉस्ट है वो टोटल वो ये है। बाकी जॉब CDEFGH का इन्होंने टोटल मटेरियल, लेबर और FOH दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मटेरियल के नाम से लिख रही हूँ, लेकिन ये CDEFGH का मटेरियल, लेबर और FOH होगा। तो यहाँ पे 8,000 इसका है, डायरेक्ट लेबर 10,000, FOH देखो यहाँ पे हमें दो दिए हुए, एक 80% लेबर कॉस्ट का दिया हुआ और एक्चुअल FOH दिया हुआ है। हम वर्क इन प्रोसेस में जो लगाएंगे वो 80% लगाएंगे लेबर कॉस्ट का। 10,000 का जो 80% होगा वो 8,000 होगा। अब हम यहाँ पे एक्चुअल FOH इसीलिए नहीं लगा रहे क्योंकि अभी हमने काम स्टार्ट किया है। जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ एस्टिमेट करते हैं कि हमारा जो FOH है इस काम पर या इस ऑर्डर पे इतना लगेगा हमें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रेंट वगैरह हो गया, इस तरीके की चीज़ हो गई, तो हमें टोटल कॉस्ट नहीं पता होती है FOH की। इसीलिए हम पहले एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन जब फाइनल पूरा प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर हम एक्चुअल FOH लिखते हैं। तो अभी इसीलिए वर्क इन प्रोसेस में 80% लेबर कॉस्ट लिखी है। इसकी इन्होंने एस्टिमेट किया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के जो 80% होगा वो FOH इतना लगेगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। अब वर्क इन प्रोसेस में तो ये सारा मटेरियल चले गया है हर ऑर्डर का। अब नेक्स्ट ये होगा कि ज़रूरी नहीं कि जो काम, अगर किसी ऑर्डर पे काम स्टार्ट हो गया हो तो उस पे जो है काम पूरा फिनिश हो गया हो। कुछ ऐसे ऑर्डर भी हो सकते हैं जिस पे अभी काम बचा हुआ हो। तो इसका मतलब कि कुछ ऐसे यूनिट्स होंगे या ऐसे ऑर्डर होंगे जिस पे वो फिनिश गुड्स में चले जाएगा, और कुछ ऐसा होगा जो वर्क इन प्रोसेस में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है
कि द ओनली जॉब इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ मंथ इज जॉब एच विथ कॉस्ट ₹1500। तो जॉब एच जो है वो वर्क इन प्रोसेस में रह गई है, जिसका मटेरियल, लेबर और एफओएच सारी चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास। तो अगर मैं वर्क इन प्रोसेस एच का लिखूं 1500 प्लस मटेरियल का 1500, डायरेक्ट लेबर का 600 और एफओएच दिया हुआ है 720। इन सब का टोटल करूँ तो 2820 31500। अब 31500 में से 2820 माइनस कर दूँ, मतलब ये वर्क इन प्रोसेस हटा दूँ, तो मेरे पास फिनिश गुड्स बचेंगे बाकी के 28680। जब वर्क इन प्रोसेस से काम ख़त्म हो जाता है तो फिर नेक्स्ट अकाउंट जो हमारे पास बनता है वो फिनिश गुड्स का बनता है। अब ये फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी 28680। अब फिनिश गुड्स तो बन गए हैं। फिनिश गुड्स बनने का ये मतलब नहीं कि आपने जितने ऑर्डर बना दिए वो सारे के सारे सोल्ड आउट हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ ऑर्डर सोल्ड आउट ना हो और कुछ हो जाए। तो जो हो जाएंगे, जो सोल्ड आउट हो जाएंगे उसको मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डाल दूंगी, और जो बाकी रह जाएंगे, मतलब जो सोल्ड आउट नहीं हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जॉब एफ द ओनली फिनिश जॉब ऑन हैंड एट द एंड ऑफ मंथ हैज़ अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1000। इसका मतलब जो जॉब एफ थी वो सोल्ड आउट नहीं हुई, तो मैं यहाँ पे जॉब एफ लिख देती हूँ जिसकी कॉस्ट है 1000, 28680। अब मैं 28680 में से 1000 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी 27680 आएगी। अब फिनिश गुड्स का टी अकाउंट बनाने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बनता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो वैल्यू यहाँ पे लिखी थी वो डेबिट साइड पर आ जाएगी अब 27680। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद जो नेक्स्ट अकाउंट बनता है वो बनता है एफओएच का। हमारे पास दो एफओएच हैं, एक अप्लाइड एफओएच जो अब एक्चुअल एफओएच जो होगा, एक्चुअल एफओएच 16000 है और जो अप्लाइड एफओएच है वो हमारे पास 8000 है। अब देखो एस्टिमेट हमने किया था 8000, लेकिन जब एट द एंड हमें पता चला तो हमें पता चला कि हमारा तो जो एक्सपेंस हुआ है, एक्चुअल एफओएच जो आया है हमारे पास वो 16000 का है। इसका मतलब कि हमने तो पहले 8000 काउंट किया हुआ था और 16000 में से जो रिमेनिंग 8000 है वो अभी हमने काउंट नहीं किए। तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए 8000 यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। अगर मैं यहाँ पे अगर एफ ओ एच में अप्लाई नहीं करती तो इसका मतलब मेरी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो उसकी भी वैल्यू कम आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की भी वैल्यू कम आएगी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम आएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की भी वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब मुझे इसको कहीं तो मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने अगर एफ ओ एच क्रेडिट कर दिया है तो यहाँ पे मेरे पास डेबिट हो जाएगा। कितनी वैल्यू से? 8000 से।